7 अक्टूबर की सुबह सुबह इजराइल ने हमास के लड़ाकू का कहर झेला। 3,500 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे गए। हमास के लड़ाके इजरायली सीमा में घुस गए। उसके बाद मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। हमास के आतंकी एक महिला को निर्वस्त्र कर उसके ऊपर बैठे हुए थे, मजहबी नारे लगा रहे थे। एक महिला पर सैकड़ों तथाकथित मर्द अपनी मर्दानगी दिखा रहे थे। कहा गया कि ये एक इजरायली महिला सैनिक थी। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो दहल गया। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो कहीं ज्यादा परेशान करने वाली है। जिस महिला की निर्वस्त्र लाश को हमास के आतंकी ओपन जिप्सी में डालकर नुमाइश कर रहे थे, वो कोई इजरायली सैनिक नहीं बल्कि एक जर्मन टूरिस्ट थी, जो जर्मनी से इजराइल तक एक म्यूजिकल फेस्टिवल कवर करने आई थी। खबरों के मुताबिक वो महिला जर्मनी की रहने वाली टैटू आर्टिस्ट शानी लाउक थी, जो इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड करने के लिए आई थी। हमास के लड़ाकों ने जब इजराइल में घुसपैठ की तब अन्य लोगों के साथ शानी को भी किडनैप कर लिया। शानी से लूटपाट की गई। खबरों के मुताबिक उसका क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल किया गया। 30 साल की शानी उस दरिंदगी का शिकार हो गई जिससे उसका कोई मतलब नहीं था। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में एक जर्मन लड़की के साथ ये मध्ययुगीन बर्बरता देख तमाम लोग गुस्से में हैं। जर्मनी ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया है। हमास के आतंकियों को अपने किए की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन इस बीच शानी लाउक की मां ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है जिसमें वो कहती नजर आती है कि वो लड़की मेरी बेटी थी। शानी की मां को अब भी उम्मीद है कि उनकी बेटी जिंदा है। उन्होंने कहा कि बेहोशी की हालत में पड़ी वो मेरी बेटी थी। मुझे उम्मीद है कि अब भी वो जिंदा है और एक दिन मैं उसे फिर से देख पाऊंगी। ये कहते हुए शानी लाउक की मां की आंखें डबडबा जाती हैं। बता दें कि इजरायली सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक हमास के हमले में इजराइल में मरने वालों की संख्या तकरीबन 700 के पार जा चुकी है। वहीं इजराइल के जवाबी हमले में गाजा पट्टी में 413 लोगों की मरने और 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है। लेकिन इन सबके बीच एक ही सवाल सबके जहन में है, आखिर 30 साल की जर्मन टूरिस्ट शानी लाउक की क्या गलती थी? एक महिला की निर्वस्त्र लाश के ऊपर बैठे उन दरिंदों के मुंह से मजहबी नारों को सुनना भी काफी डिस्टर्बिंग है। कोई मजहब इस हैवानियत की मंजूरी नहीं दे सकता। हमास ने भले ही ईरान और कतर जैसे देशों की शह पर यह गुस्ताखी कर दी हो, लेकिन अब इजराइल के साथ दुनिया के तमाम मजबूत देश इस युद्ध में जुड़ गए हैं। हमास का जो अंजाम होगा सो होगा, लेकिन एक बार फिर एक महिला का शरीर दो मुल्कों की जंग में जीत के प्रतीक के तौर पर नुमाया हुआ है। एक बार फिर से यह घटना हमें बताती है कि मध्ययुगीन बर्बरता का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।